I'll be teaching the class 12 topic, an imperial capital, Vijayanagar. Vijayanagar basically was the South Indian city and the empire also, which was basically founded in the 14th century by two brothers, Harihara and Bukka, and basically at its peak it extended एक time में from the Krishna river to the extreme south of the peninsula. Discovery of Hampi. Hampi basically was discovered by in 1800 by Colonel Colin Mackenzie. He was basically an engineer, and by the time he had discovered the ruins, also eventually in the following years there were like people who were photographing and the monuments, and also there were like other people analyzing the inscriptions, which was basically, and also they were trying to recreate and reconstruct the history of Vijayanagar through what they could get in languages like Telugu, Kannada, and also they were also asking like from the priests of temples, shrines like those in Virupaksha or Pampa Devi. So basically what they had started focusing on reconstruction of the history of the place. Rayas, Nayaks and Sultans. Basically by 1336, Harihara and Bukka, these two brothers had established the Vijayanagar empire. They were basically surrounded in the north by the sultans of Deccan and also the Gajapati rulers of Orissa. At that time, these forces basically fought over each other for the control of the fertile land near the valleys of the rivers. As we know, they were good for agriculture, and apart from all the wars and fighting, there was also an exchange of culture, since and also as विजयनगर itself, इसके मतलब जो बाउंड्रीज होते थे वो काफ़ी फ्लक्चुएट करते थे, मतलब क्योंकि एक्सपेंशन या फिर जितने वो वॉर्स में कभी कभी टेरिटरीज लूज़ कर देते थे, तो ओवरऑल जो साउथ इंडिया में एज यू नो कि काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस लोग एंड थोड़ा डिफरेंट कल्चर होता था लोगों का, तो उस टाइप के इवन तो एक ही एम्पायर के पार्ट थे, पर तब भी काफ़ी सारे अलग लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स पाए जाते थे. ऑल्सो जो इन जैसे सुल्तान एंड जो अलग उड़ीसा के रूलर्स थे, इनसे विजयनगर काफ़ी आर्किटेक्चर में इंस्पिरेशन भी लेता था, तो इनके काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर्स बाद में आने लग गए थे. अब जो जैसे जो एरियाज़ जो पूरे एम्पायर के पार्ट थे, उनमें से कुछ जगहों में काफ़ी बड़े स्टेट्स आने लग गए, जैसे जो छोला से जो तमिलनाडु की तरफ, या फिर जो होयसाला से कर्नाटका की तरफ, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े टेम्पल्स बनाने लग गए. एंड इवेंचुअली एंड लिटरली बाद में जो विजयनगर वाले होंगे वो भी उनकी तरह और भी ज़्यादा टेम्पल्स और बड़े और ग्रैंड बनाते जाएंगे. अब सिंस उस टाइम में जो आर्मी होती थी तो बहुत ज़्यादा कैवलरी पे डिपेंड करती थी, बेसिकली जो हॉर्स के ऊपर जो फाइटर्स होते थे उन पे डिपेंड करती थी, तो इसलिए हॉर्सेस स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते थे आर्मी के लिए. तो जो मेनली उस टाइम में हॉर्सेस अरेबिया एंड इवन सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट किए जाते थे, तो काफ़ी सारे लोगों का ट्रेड उस पर डिपेंड करता था. एंड मोर और लेस में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे जो अरब हॉर्स ट्रेडर्स थे वो लोग, बट ऑल्सो इवन लोकल में भी जो कुदराई चेतीस कहते थे वो वाले लोकल हॉर्स ट्रेडर्स भी हुआ करते थे. बाय 1498 उस टाइम में पोर्चुगीज़ भी जो आए थे, उस टाइम में उन लोगों के पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी, मिलिट्री और इवन साइंटिफिक वाले ज़्यादा स्किल्स थे, तो वो लोग भी इस बाद में इस वॉलेटाइल सदर्न रीजन में वो लोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह इमर्ज हुए. अब जो मेनली जो विजयनगर मार्केट था, उसमें बेसिकली स्पाइसेस एंड ज्वेलरी काफ़ी मतलब बहुत ही प्रेस्टिजियस गुड्स वो सब कंसिडर किए जाते थे. एज यू नो कि साउथ इंडिया जो वहाँ उनके भी बहुत सारे ट्रेड लिंक्स थ्रू सी ये सब और जगहों जैसे इवन टू सम पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड वेस्ट एशिया वहाँ तक भी थे, तो वहाँ पे इन लोगों के मार्केट भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉस्पेरिटी के कंट्रीब्यूटर्स थे, काफ़ी सारा जो बाहर से जो एक्सचेंज आता था वो काफ़ी सारा मतलब जो सिटी के वेल्थ में जाया करता था. अब बेसिकली जो इनके जो रूलर्स थे, सबसे पहले जो शुरू हुए थे, जो फर्स्ट डायनेस्टी जो बेसिकली विजयनगर में पावर में आई थी वो थी संगम डायनेस्टी, जो 1985 तक उन्होंने रूल किया. और यहाँ पे विजयनगर का एक ये बात थी कि वहाँ पे जो बहुत बार रूलर्स एंड जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा बार पावर शिफ्ट्स होते थे. जैसे संगम डायनेस्टी के बाद सालुवास जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने 503 तक रूल किया था, एंड इसके बाद जो तो तुलुवास उसके बाद रूलर्स आए थे, जिसमें से एक
कृष्णदेव राय भी थे। अब जो कृष्णदेव राय थे वह एज वी नो कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स इन विजयनगर हिस्ट्री। तो कृष्णदेव राय का मेन जो कह सकते हैं जो फीचर था उनके रूल का, वो था जो एक्सपेंशन, उन्होंने जो कंसोलिडेट किया एम्पायर को, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेरिटरीज बढ़ाई एंड उन्होंने जो उनके एग्जिस्टिंग जो टेरिटरीज थी उनमें भी काफ़ी डेवलपमेंट की थी। जैसे 512 में जो रायचूर दुआब था तुंगाभद्रा एंड कृष्ण के बीच में, वो उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया एंड बाय 1514 जो उड़ीसा रूलर्स थे उनको उन्होंने सबड्यू किया। उसके बाद जो 520 में उन्होंने जो सुल्तान जो उनके नॉर्थ में जो उनके जैसे राइवल्स कह सकते हैं, वो सब उनमें से एक जो विजयपुर के सुल्तान थे उनको भी काफ़ी सारे टेरिटरीज में डिफीट किया। एंड ऑल्सो सिर्फ यही नहीं पर जैसे मेंशन किया था एम्पायर को कंसोलिडेट कर रहे थे, और जैसे चोलास एंड होयसलास ये लोग अपने टेम्पल्स डेवलप कर रहे थे, उसी तरीके से विजयनगर में भी कृष्णदेव राय ने जैसे जो टेम्पल्स थे, एग्जिस्टिंग टेम्पल्स थे, उनमें भी और गोपुरम्स बनाए, और जो इवन उन्होंने एक नगलपुरम करके अपने जो विजयनगर के पास सबर्बन एरियाज़ में, वहाँ पे उन्होंने अपने मदर के आफ्टर नेम करके पूरा एक एरिया बनाया। उसके बाद 1529 में आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय, बेसिकली कृष्णदेव राय के पीरियड में वाइल द होल एम्पायर हैड रीच्ड अ पीक, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ। जैसे जैसे इनके बाद जो नायक्स होते थे, जो मिलिट्री जो बेसिकली जो कंट्रोल करते थे, वो लोग मिलिट्री चीफ्स बेसिकली वो लोग ज़्यादा रेबेल करने लग गए थे और धीरे धीरे कंट्रोल के बाहर जा रहे थे। एंड बाय 1542 एक नई रूलिंग लीनेज वहाँ पे आ गई थी विजयनगर में, मतलब तुलुवास वर नो लॉन्गर रूलिंग देयर। और उसके बाद बाय 1564 जो राम राय उस टाइम में जो चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर के, उनका प्लान था कि तालीकोटा में वो एक आर्मी ले गए थे जिससे वो आगे सपोजिटली फाइट करके एक्सपैंड कर सके, बट कंबाइंड फोर्सेस ऑफ सुल्तान्स ऑफ विजयपुर, गोलकोंडा एंड अहमदनगर, उन लोगों ने उनको हरा दिया था। एंड इवेंचुअली 1565 में विजयनगर वॉज रैंसैक्ड, मतलब वहाँ पे सब लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, लोगों ने लूट लिया था एंड सब लोग वहाँ से भाग गए थे। एंड उसी स्टेट में ही वो बाद में 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी के पास पाया गया था कि मतलब वो पूरे रूइंड है। तो उसके बाद जो पूरे जो एम्पायर का था फोकस साउथ में वहाँ पे ईस्ट की तरफ होने लगा। एंड जो उस टाइम में जो अराविदो डायनेस्टी जो रूल कर रही थी, उन्होंने जो अपना कैपिटल पेनुकोंडा की तरफ शिफ्ट कर दिया, जो बाद में चंद्रगिरी में भी वो शिफ्ट हो गए जो तिरुपति के पास है। अब उस टाइम में ऐसा नहीं था कि इवन तो सुल्तान जो से उनके वजह से डाउनफॉल हुआ था एम्पायर का, बट ऐसा नहीं था कि हमेशा ये लोग सिर्फ एक दूसरे के अगेंस्ट ही होते थे। काफ़ी बार सिंस पॉलिटिकल एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए उस रीजन में ये लोग चाहते थे कि एक दूसरे का जो ट्रांजिशन होता था ऑफ द एम्पायर वो बहुत ईजीली हो जाए। जैसे बहुत बार जो रायर्स होते थे वो लोग प्रेफर करते थे कि इवन जो सुल्तान जन में भी जैसे अगर कोई नया सक्सेसर आए तो बहुत ही ईजी ट्रांजिशन हो जाए एंड मतलब कोई चेंजेस ना हो। इवन जैसे कृष्णदेव राय भी, उन्होंने भी ये इंश्योर किया था कि सुल्तान में भी जो सक्सेशन हो रहा है वो बहुत स्मूथली हो, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिशर ऑफ द यवन एम्पायर भी कहते हैं। उसी तरीके से सिमिलरली वाइस वर्सा जो सुल्तान थे वो भी ये चीज़ इंश्योर करना चाहते थे, बट क्योंकि राम राय ने कोशिश की थी कि वो सुल्तान को एक दूसरे के अगेंस्ट टर्न कर दे, तो उसी केस में फाइनली सब लोगों ने कंबाइन करके अपनी फोर्सेस को उन्हें तलीकोटा में डिफीट कर दिया है। अब जो नायक्स होते थे दे वर मेनली द मिलिट्री चीफ्स जो काफ़ी बार एक जगह से दूसरी जगह जाते थे विद देयर पीजेंट्स। अब जो उनके पीजेंट्स होते थे वो मेनली उनके साथ फॉर इन द सर्च ऑफ न्यू फर्टाइल लैंड्स जिससे वो अपना कल्टीवेशन कर सके, उसके लिए वो उनके साथ इसलिए वो आगे आगे इधर उधर जाते थे। अब जो अमर नायक का जो सिस्टम था इट्स बिलीव्ड कि वो मेनली जो एकता सिस्टम है दिल्ली सल्तनत का, जहाँ पे उनके भी ऐसी सिमिलर मिलिट्री चीफ्स का यूज़ किया गया है, वहाँ से इंस्पायर्ड है। अब मेनली जो इन लोगों का जो जितना उनके पास पैसा होता था नायक उसके पास, वो उनके जो पीजेंट्स होते थे उन और जो उनके लोग जो उनके लैंड में काम करते थे उनसे वो रेवेन्यू एज टैक्सेस बेसिकली कलेक्ट करते थे। अब मेनली जो ये टैक्सेस होते हैं अपने वो आर्मी जो उनके पास होती है उसकी मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते थे, जैसे जो एलिफेंट्स होंगे, हॉर्सेस होंगे, सोल्जर्स होंगे, उनके मेंटेनेंस के लिए यूज़ किए जाते थे। एंड जब रिक्वायर्ड होता था तो वो अपनी आर्मी को हमेशा लाइक किंग के सर्विस के लिए यूज़ करते थे। एंड जो किंग की बेसिकली अथॉरिटी के अंदर टेक्निकली नायक्स आते थे, बट काफ़ी बार क्योंकि नायक्स का जैसे पहले मेंशन किया था स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय, तो काफ़ी बार रेबेल करते थे, तो इसलिए बहुत बार उन्हें मिलिट्री फोर्स से ही सबड्यू करना पड़ता था। एंड बहुत बार ये भी था कि जैसे
जो इनके टैक्सेस होते थे वो काफ़ी बार इरिगेशन या फिर जो टेम्पल के डेवलपमेंट में, जो मैंने मेंशन किया कि बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, तो उसके लिए भी वो लगाया करते थे पैसे। एंड ऑल्सो जो एज अ कट शो ऑफ कंट्रोल ऑफ द किंग, तो वो लोग उन लोगों को बहुत बार जो इधर एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट भी किया करते थे इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर्स। एंड इन रिटर्न काफ़ी जो ये नायक्स होते थे वो एक सर्टेन ट्रिब्यूट अपने किंग को पे करते थे। एंड डिस्पाइट ऑल द अपहीवल्स वो टेक्निकली किंग के अंडर आते थे। बाय 17th सेंचुरी जो पावरफुल ज़्यादा नायक्स थे, एज वी नो कि आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय जो विजयनगर एम्पायर की जो पावर डिक्लाइन हो गई थी, तो उसके बाद इन लोगों ने अपने खुद के स्टेट्स एंड उन्होंने अपने किंगडम्स इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए थे।